चतुर्भुज का प्रोजेक्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम चतुर्भुज की परिभाषा लिखेंगे। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज आपके सामने बना के मैंने दिखाए, है ना, क्योंकि इसमें ये 5 प्रकार के चतुर्भुज हैं। इनमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, है ना 4। अब इनको आप चाहो तो नाम दे दो, ABCD, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना, और ये जो चतुर्भुज है इसका नाम आपकी इच्छा दे दो आप, PQRSLMNP, है ना। इसको EFGH, इसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d दे दो, सॉरी स्मॉल d। इस प्रकार से मैंने विभिन्न नाम इनको दे दिए, है ना। अब आपको ये जो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब जैसे कि मैं बात करूंगा ABCD की, ये जो चतुर्भुज ABCD है ना, ये जो चतुर्भुज ABCD है ना, इसको ध्यान से देखो आप, क्या दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, मगर इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ। हाँ देखो, इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसकी चारों भुजाएं जो आपको दिखाई दे रही है, चारों भुजाएं कैसी हैं, इक्वल, इक्वल बोले तो बराबर। चारों भुजाएं इसकी बराबर है, AB इज इक्वल, BC इज इक्वल, CD इज इक्वल, DA इज इक्वल, है ना। चारों भुजाएं आपस में बराबर है। मगर इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें केवल आमने सामने की बराबर है। ये वाली और ये वाली बराबर है, और ये वाली और ये वाली बराबर है ना। अब इसमें देखो आप, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर दिख रही ना, इसमें भी चारों भुजाएं कैसी हैं, इक्वल, इक्वल है, बराबर है। इसमें भी आपको दिख रही है कि आमने सामने की बराबर है, ठीक है। ये तो अलग ही है, ये त्रिभुज में तो ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है ना, ठीक है ना। अब ये इस टाइप का भी हो सकता है, ये चतुर्भुज इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप का भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 प्रकार के, मतलब मैंने 6 प्रकार की आकृतियां चतुर्भुज की बनाई है। अब ये भी एक चतुर्भुज है, मगर इस चतुर्भुज का स्पेशल नाम है, इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। ये भी चतुर्भुज है, किंतु इसका नाम आयत है, इसको आयत कहते हैं। ये भी चतुर्भुज है, किंतु इसको सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज। ये भी चतुर्भुज है, मगर इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब और चतुर्भुज। और ये भी चतुर्भुज है, और इसका नाम है, इसका नाम कौन बताएगा, कोई बताएगा इसका नाम। इसका नाम है समांतर। समांतर क्यों है इसका नाम, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है।
इस चतुर्भुज को समांतर, और ये भी समांतर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के गुण धर्म की अब हम बात करेंगे। परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के उदाहरण आपको बता दिए। अब हम इसके गुण धर्म की बात करेंगे। चतुर्भुज के गुण धर्म, क्या क्या गुण धर्म होते हैं इसके? प्रॉपर्टीज ऑफ चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज के गुण धर्म आप बताइए। चतुर्भुज में आपको क्या क्या दिखता है? जो जो दिखता है वो बता दो भाई, ये हमें चीज दिखती है। इसके कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। कोण कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं कितनी हो? 4 भुजाएं होती हैं। 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और क्या दिखता है इसमें आपको? चतुर्भुज में और क्या दिखेगा आपको? विकर्ण। विकर्ण की बात करेंगे हम। चतुर्भुज में विकर्ण भी होते हैं, मैं बता देता हूं। विकर्ण, ये विकर्ण ए से लेके सी तक को मिला देंगे तो ये एसी। एसी क्या है? इसका विकर्ण है। बीडी क्या है? इसका विकर्ण है। तो विकर्ण कितने होते हैं? चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में चाहे वो कोई सा भी चतुर्भुज हो, विकर्ण कितने होते हैं? केवल 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज कैसी आकृति है? द्विविमीय। द्विविमीय। इसको बोलते हैं टू डायमेंशन, एक्स और वाई। एक्स और वाई में हम इसको दर्शा देते हैं। एक्स और वाई में कैसे? जैसे कि मानो इसको अगर हमने एक्स माना है तो इसको हम वाई मान लेंगे, है ना। इसको अगर हम एक्स मानेंगे तो इसको वाई मानेंगे। तो केवल 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है, एक्स की और वाई अक्ष की और एक्स अक्ष की। तो ये द्विविमीय, जितनी भी आकृतियां हैं ना, ये सब द्विविमीय आकृतियां होती है। त्रिविमीय आकृतियां देखी आप लोगों ने? त्रिविमीय आकृति देखी कि नहीं? ये द्विविमीय है। इसमें 2 विमाएं होती हैं। विमाएं कितनी होती हैं? 2। किंतु त्रिविमीय जो आकृतियां होती है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। द्विविमीय आकृति का मतलब क्या? वे आकृतियां जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। और त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है? जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे कि ईंट देखी तुमने, है ना। ये अब इसमें 3 विमाएं हैं। कौन कौन सी? ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसमें 3 विमाएं होती हैं। मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और तीसरा कौन सा? जेड। जेड कैसे? जैसे कि मान लो ये एक्स है ना, इसको हमने एक्स अक्ष बोला, तो ये हमारा कौन सा हो गया? वाई हो गया। अब जेड को हम किधर दर्शाएंगे? जेड ऐसा होगा। जेड कैसा होगा? ऐसा, इसके ऊपर ऐसा, जेड ऐसा, है ना। वो तीनों के बीच में 90-90 के कोण बनेंगे। कितने कितने के? देखो यहाँ 90 के बना, 90 का है ना। और इसको अगर अपन इस पे खड़ा कर देंगे तो इस पे भी 90 का बनेगा। देखो 90 का बनेगा। ये आड़ी और ये खड़ी, तो ये 90। और y के साथ भी 90 का बनेगा। y के साथ भी ये 90 का बनाएगा और x के साथ भी 90 का बनाएगा। अब इसको मैं ऐसे तो दर्शा नहीं सकता, तो इसको फिर ऐसे दर्शाया जाएगा। इसको कहते हैं जेड, एक्स वाई जेड। तो ये कौन सी आकृति है? त्रिविमीय। इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इनमें केवल क्या होती है?
इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, सिर्फ दो ही चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। इसलिए ऐसी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती है, और ये इस टाइप की जो आकृतियां होती है वो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। ठीक है ना। चलो, अब ये भी बात हो गई आपको, है ना। और अब हमने आपको बता ही दिया कि चतुर्भुज के प्रकार, है ना, आकृति के आकार पे, उनकी बनावट के आकार पे चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की जब आकृति आती है कि चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है, तो समान तो यहाँ पे भी है ना, समान तो यहाँ पे भी है, मगर नाम अलग है। इसको वर्ग बोलेंगे, इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। चारों भुजाएं समान तो होती है, मगर चारों कोण भी समान होते हैं। चारों कोण भी समान, यानी कि 90-90 के, तो वर्ग कहलाएगा। चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, किंतु आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक ये वाला और ये वाला बराबर है, ये और ये बराबर, और ये बराबर। सम्मुख कोण, एक दूसरे के मुंह के सामने के कोण, जिसको कहते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सम्मुख का जोड़ा, ये सम्मुख का जोड़ा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर ये, इसको हम समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? दो भुजाएं समांतर हैं और दो असमांतर हैं। दो भुजाएं समांतर हैं, रेल की पटरी जैसे। देखो ये दो भुजाएं कैसी हैं? रेल की पटरी जैसे समांतर हैं, और दो असमांतर हैं, इसलिए समचतुर्भुज है। ये भी समचतुर्भुज है। इसमें भी दो भुजाएं समांतर हैं, और दो नहीं चारों, इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख, इसमें एक ही जोड़ा समांतर है, इसमें दोनों जोड़े समांतर हैं। देखो ये भी समांतर है, और ये भी, देखो ये और ये एक ही दिशा में जा रही है ना। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये तो एक दूसरे को काट देगी, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, आगे चल के एक दूसरे को काटेगी, वो कभी नहीं काटेगी, है ना। ठीक है ना। तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, इसको आयत बोलेंगे। आयत, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, चारों कोण 90-90 के, इसको हम आयत बोलेंगे। चलो, तो चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज का फोटो, फिर उसके प्रकार, उसके गुणधर्म। अब चीज रह गई सूत्र की। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो उसका सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। हाँ, ये तो एक मैंने व्यापक सूत्र बता दिया आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई निकाल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मगर यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आयत के लिए भी लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग के लिए भी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके लिए लंबाई गुणित चौड़ाई फेल हो जाती है, इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं चलेगी। ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? बताओ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? याद है आपको? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा, मगर याद नहीं हो सकता है, भूल जाते हैं। देखो, ये इसका विकर्ण, ये कोने से कोना मिल गया, ये कोना कोने से कोना मिल गया, तो विकर्ण बन गया। ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, अब आयत का तो हो गया, समांतर चतुर्भुज का भी हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का अलग है, इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 8वीं में पढ़ा होगा तुमने, क्योंकि 8वीं में है इसका सूत्र। इसका भी सूत्र है, इसका भी है, इसका भी, सबका है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग a + b गुणित ऊंचाई, गुणित ऊंचाई।
समांतर भुजाओं का योग अंदर आ जाएगा। मान लो ये ए लंबाई है और इसकी लंबाई भी है, तो a प्लस बी गुणित h, इनके बीच में ऊंचाई हो जाएगी h। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। और परिमाप का मतलब आप समझते हैं ना, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग कर लो तो उस आकृति का परिमाप निकल जाता है। चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं को जोड़ लो, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो, पंचभुज है तो 5 भुजाओं को जोड़ लो, षटभुज है तो 6 भुजाओं का योग कर लो, वो उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इस प्रकार से आपका चतुर्भुज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो आप इसे